बाग चश्मा गुरु के हाथ रामनवमी का त्योहार और मस्जिद की मरम्मत। गुरु के हाथ के लम्स की तासीर। जब सतगुरु कश्ती का मल्लाह हो तो वो हमें इस दुनिया के समंदर से आसानी और सलामती के साथ पार लगा देता है। सतगुरु का नाम आते ही मुझे साईं बाबा याद आते हैं, जो एक कामिल मुर्शिद थे। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे वो मेरे सामने खड़े हों, मेरे माथे पर उंगली लगाते हों और मेरे सर पर दस्त शफ़क़त रखते हों। इससे मेरा दिल खुशी से भर जाता है और आंखों से मोहब्बत के आंसू बहने लगते हैं। गुरु के हाथ के लम्स में बड़ी ताकत है। लतीफ़ जिस्म जो ख़यालात और ख्वाहिशात पर मुश्तमिल होता है, जिसे आम आग नहीं जला सकती, वो भी गुरु के लफ्ज़ से जल कर ख़त्म हो जाता है और कई जन्मों के गुनाह धुल जाते हैं। जो लोग मज़हबी बातें सुन कर बेचैन हो जाते हैं, उनकी ज़ुबान और दिल को भी सुकून मिल जाता है। साईं बाबा के हसीन चेहरे का दीदार गला भर देता है, आंखों में आंसू ले आता है और दिल जज्बात से लबरेज हो जाता है। ये हमें मैं वही हूँ स्वयं की हालत तक पहुँचाता है, खुद शनासी की खुशी अता करता है और मैं और तू का फ़र्क मिटाकर हमें एक हकीकत मुतल्लिक़ से जोड़ देता है। जब मैं मज़हबी किताबें पढ़ता हूँ तो हर कदम पर मुझे साईं बाबा याद आते हैं। वो कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण, और अपनी ज़िंदगी सुनाते हैं। जब मैं भागवत गीता सुनने बैठता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे साईं बाबा खुद कृष्ण बनकर भागवत या उद्धव गीता सुना रहे हों। जब मैं खुद कुछ लिखने बैठता हूँ तो चंद जुमले भी नहीं लिख पाता, लेकिन जब वो खुद मुझसे लिखवाते हैं तो लिखने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। जब शागिर्द का अना सर उठाता है तो गुरु अपने हाथ से दबा देता है, अपनी ताकत अता करता है और मकसद पूरा करवा कर शागिर्द को सैराब कर देता है। जो खुशी साईं बाबा के कदमों में सर झुका दे और दिलो जान से खुद को इनके हवाले कर दे, इसको ज़िंदगी की चारों मकसद, धर्म यानी नेकी, अर्थ यानी रिस्क, काम यानी ख्वाहिश और मोक्ष यानी निजात खुद ब खुद हासिल हो जाते हैं। भगवान तक पहुँचने के लिए 4 रास्ते हैं: अमल, इल्म, योग और भक्ति। इनमें भक्ति का रास्ता कांटों और गिरहों से भरा है, लेकिन अगर सतगुरु का साथ हो तो वो रास्ता भी आसान हो जाता है। जैसा कि साईं बाबा फरमाते थे, साईं बाबा के कलमात। साईं बाबा फरमाया करते थे, मेरे सच्चे भक्त के घर में कभी खाने और कपड़ों की कमी नहीं होगी। मैं खुद इनकी फ़िक्र करता हूँ जो पूरे दिल से मेरी इबादत करते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, इसलिए खाने और कपड़ों की ज़्यादा फ़िक्र ना करो। जो मांगना हो खुदा से मांगो, दुनियावी इज़्ज़त के पीछे ना भागो, खुदा की रिज़्क़ हासिल करो, खुदा की रज़ा हासिल करो। ज़हन को हमेशा खुदा के ध्यान में रखो ताकि वो जिस्म, दौलत और घर की तरफ ना भटके। ऐसा ज़हन पर सुकून और बेफ़िक्र हो जाता है। शिरडी में रामनवमी का त्यौहार की इब्तिदा। रामनवमी शिरडी का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसकी इब्तिदा 1897 में हुई। गोपाल राव कंद, जो कोपर गांव में सर्वे के महकमे में मुलाजिम थे, साईं बाबा के बड़े भक्त थे। इनकी 3 बीवियाँ थीं मगर औलाद नहीं थी। साईं बाबा की दुआ से इन्हें बेटा हुआ। खुशी में इन्होंने शिरडी में मेला मनाने का इरादा किया। इन्होंने ये बात तात्या पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधुरा देश पांडे श्यामा के सामने रखी। सब ने मंजूरी दी और साईं बाबा से इजाज़त ली। पहले कटर की इजाज़त नहीं मिली, मगर बाद में साईं बाबा की कृपा से इजाज़त मिल गई। उर्स के लिए रामनवमी का दिन मुंतखब किया गया ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ शरीक हों। बाद में यही दिन एहतियात की इलामत बन गया। झंडों और संदल का जुलूस। 2 झंडे निकाले गए जो आखिर में मस्जिद यानी द्वारका माई के कोनों पर लगाए गए। इसी दिन मुसलमानों का संदल जुलूस भी निकलता है, जिसमें चंदन, खुशबू और लोबान शामिल होते हैं। दोनों जुलूस आज तक अमन और मोहब्बत के साथ निकलते हैं। इंतज़ामात और राधा कृष्ण माई। उर्स के तमाम इंतज़ामात में राधा कृष्ण माई का बड़ा किरदार था, जो मस्जिद की सफाई, सफ़ेद रंग, मेहमानों की खिदमत और गरीबों का खाना खिलाने का इंतज़ाम करती थी। रात के वक्त जब बाबा चाउदी में होते, वो पूरी मस्जिद साफ़ करती। उर्स से रामनवमी त्यौहार तक। 1912 में ये उर्स बाकायदा रामनवमी के त्यौहार में बदल गया। इस दिन राम की पैदाइश की खुशी मनाई गई, कीर्तन हुआ, झूला रखा गया, गिलाला उड़ाया गया। एक मौका पर गिलाला बाबा की आंखों में चला गया, जिससे वो नाराज़ हो गए, मगर करीबी भक्त जानते थे कि बाबा ये नाराज़गी भी दरअसल कृपा होती है। अगले दिन ग्वालकाल हुआ, तब जाकर झूला हटाया गया। इसी के बाद ये त्यौहार मुस्तकिल तौर पर रामनवमी के नाम से मनाया जाने लगा। बाद के साल हर साल त्यौहार बड़ा होता गया।
नाम, सप्ताह, कीर्तन, पहलवानी, गरीबों की खिदमत, जुलूस, हाथी, घोड़े, पालकी सब शामिल हो गए, मगर साईं बाबा खुद हमेशा साथ ही में रहे। सबसे अहम बात यही थी कि हिंदू और मुसलमान मिलकर काम करते रहे और कभी कोई फसाद नहीं हुआ। हालांकि हज़ारों लोग जमा होते थे। मस्जिद की मरम्मत, गोपालगंज ने मस्जिद की मरम्मत का ख्याल भी पेश किया, मगर ये काम नाना साहेब चांदोरकर और काका साहेब दीक्षित के हिस्से में आया। इब्तिदा में बाबा राजी नहीं थे, मगर बाद में इजाज़त दी। एक बार जब मस्जिद के सामने छत डालने की कोशिश हुई तो बाबा बहुत नाराज़ हो गए, सतून उखाड़ दिए। तात्या पाटिल को डांटा, मगर कुछ देर बाद खुद ही इन्हें नया इमामा पहनाकर इज्जत दी। बाबा का ये मिजाज था, कभी बेहद नरम, कभी सख्त, मगर हर अमल में कोई ना कोई रूहानी राज होता था।